भगवान की लीला का रहस्य खुद भगवान भी नहीं जानते। मनुष्य करना कुछ और चाहता है और हो कुछ और जाता है। जो लोग सब कुछ छोड़कर निश्चित हो जाते हैं तथा लाभ हानि दोनों परिस्थिति में भगवान का खेल देखकर चुप रहते हैं, वही सच्चे संत हैं। धर्म अधर्म, कर्म अकर्म, हित अहित, जो कुछ भगवान करें या करावे उसी में प्रसन्न रहें। वास्तव में ये सभी बातें भगवान को ही मालूम होती हैं। अगर न्याय की नज़र से देखें तो हस्तिनापुर के राज के अधिकारी पांडव थे। समय समय पर श्री कृष्ण, विदुर, व्यास, भीष्म, द्रोण आदि ने इसका समर्थन भी किया है। फिर भी पांडव हस्तिनापुर से वर्णावत भेज दिए गए और लाक्षागृह में रखकर उन्हें जलाने की कोशिश की गई। कौरवों की बुद्धि ने सोचा कि इससे उनका राज्य संकट खत्म हो जाएगा, लेकिन पांडव जले नहीं और जलाने की इच्छा करने वाला जलाने का दोषी बन गया। पांडव लाक्षागृह से अपनी माता के साथ निकल गए और वेद व्यास जी की सलाह के अनुसार एक चक्र नगर में आकर रहने लगे। जिन्हें एक विशाल राज्य का शासन करना चाहिए था, वे भीख मांगकर जीवन यापन करने लगे। अगर देखा जाए तो पांडवों के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन भगवान की ये लीला पांडवों के भले के लिए थी। ये बात अनिवार्य थी कि जिन्होंने इस परिस्थिति में डालने की कोशिश की वो तो अपने कर्म फल के भागी हुए ही। एक चक्कर नगर में पांडवों ने कैसे निर्वाह किया, इस यात्रा में उनके द्वारा कितने परिवार की रक्षा की गई, अपना कुटुंब कितना बढ़ाया, ये चर्चा प्रासंगिक नहीं है। हमें यहाँ द्रौपदी से जुड़ी लीलाओं को लेना है। एक चक्रा नगर में ही एक ब्राह्मण ने ब्राह्मण वेशधारी पांडवों से द्रुपद के यहाँ स्वयंवर होने वाला था इसकी जानकारी दी और ये भी बताया कि उनकी कन्या अद्भुत रीतियों से पैदा हुई है जो कौरवों के लिए भयानक है। ये सारी बातें बताई। ये समाचार सुनकर पांडव ने अपनी माता कुंती से आज्ञा लेकर द्रुपद की राजधानी के लिए यात्रा शुरू कर दी। जब पांडव ब्राह्मण वेश में छिपकर एक चक्रा नगरी में उस ब्राह्मण के घर में रहते थे, तब एक दिन व्यासदेव जी वहां आए। पांडवों का हाल जानने के बाद उन्होंने कहा, पुराने जमाने में तपोवन में एक तपस्वी रिद्धि रहती थी। उनकी एक कन्या थी। वो बड़ी सुंदर और गुणवती थी, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म के कारण उसका प्रारब्ध अच्छा नहीं था। उस अद्भुत सुंदर कन्या को कोई भी पति नहीं मिला। वो बहुत दुखी होकर पति प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और कहा, देवी तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। वो सुंदर कन्या आनंद के कारण ऐसी खो गई कि उसके मुंह से 5 बार निकल गया, मुझे पति दो, मुझे पति दो। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुमने 5 बार मुझे पति दो कहा है, तुम्हारी प्रार्थना निष्फल नहीं होगी और तुम्हें 5 पति होंगे। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वही कन्या राजा द्रुपद के यहाँ द्रौपदी नाम से पैदा हुई। वही कन्या तुम्हारी पत्नी होगी। इसीलिए तुम पंचाल राज्य जाओ और स्वयंवर में भाग लो। इतना कहकर व्यासदेव चले गए। उसके बाद पांडव पंचाल की ओर चल पड़े तथा समय से पहले ही पंचाल पहुंच गए। नगर की 4 दीवारी और चकाचौंध देखकर पांडवों ने नगर के बाहर कुम्हार के घर रहने का निश्चय किया और वे वहीं रहने लगे। उस समय वे ब्राह्मण वेश में थे तथा भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। उनका स्वभाव बड़ा मधुर था। वो बहुत कम बोलते और जितना भी बोलते सच्चे हृदय से कहते थे। वे हर दिन पूजा पाठ करते थे। उनके आचरण से कोई ये नहीं जान सकता था कि वे क्षत्रिय हैं। स्वयंवर की घोषणा तो पहले से ही हो चुकी थी। दूर दूर देश के राजा और राजकुमार नगर में आने लगे। बहुत से ऋषि और ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने वहां पधारे। स्वयंवर का दिन आ गया। जब लोग यथास्थान बैठ गए, स्वयंवर में बहुत से राजा आए थे। उनमें पांडव और कौरव के साथ साथ श्री कृष्ण और बलराम भी उपस्थित थे। वो सभा मंडल नगर के सामने ही बनाया गया था, जिनके चारों ओर सुंदर सुंदर भवन, दीवार, खाई, फाटक और रंग बिरंगे फूल थे। फूलों की खुशबू से चारों ओर का वातावरण सुगंधित हो रहा था। हीरों से जड़ित आसन थे। द्रौपदी सुंदर और नवीन वस्त्रों से अलंकृत होकर स्वर्णिम जयमाला हाथ में लेकर रंगभूमि में आई। कुलगुरु ने मंत्र पढ़ने के बाद अग्नि में आहुति दी। ब्राह्मणों ने पूजा पाठ किया। सभी बाजे बंद हो गए। सभा में सन्नाटा छा गया। धृष्टद्युम्न ने घोषणा की, उपस्थित नरपतियों और राजकुमारों, जो इन 5 बाणों से घूमते हुए यंत्र के बीच में मछली को काटकर नीचे गिरा देगा, वही पुरुष मेरी बहन को प्राप्त कर सकेगा। और अपनी बहन द्रौपदी को संबोधित किया कि बहन, जो इस लक्ष्य को भेद देगा तुम उसे पति रूप में वर्ण करना।
द्रौपदी को पाने के लिए सभी राजा व्याकुल थे। बड़े बड़े देवता भी उस राजसभा में आए। केवल भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ आए लोग चुप थे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के बीच बैठे पांडवों को पहचान लिया और बलराम को दिखा दिया। बलराम ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के लिए ही वहां आए थे। सभी राजाओं की दृष्टि द्रौपदी पर थी, इसलिए किसी का ध्यान पांडवों की ओर नहीं गया। दुर्योधन, शल्य, अश्वत्थामा आदि तो धनुष पर डोर भी न चढ़ा सके। वे धनुष के झटके से भूमि पर गिर पड़े। उनके मुकुट और मालाएं धरती पर गिर पड़ी और वो लंबी सांस लेकर अपनी जगह जाकर बैठ गए। कर्ण रंग भूमि पर आया। उसने देखते ही देखते धनुष उठा लिया और उस पर डोर भी चढ़ा ली, बाण भी चढ़ा लिया। अग्नि, चंद्र और सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण को बाण चढ़ाते देखकर पांडवों ने सोचा, अब लक्ष्य कटकर भूमि पर गिरने वाला है। इसी बीच द्रौपदी ऊंचे स्वर में बोली, मैं सूत पुत्र को कभी अपना वर्ण नहीं करूंगी। ये सुनकर कर्ण को बड़े अपमान का बोध हुआ। वो गुस्से में भरी हंसी हंसकर वापस अपनी जगह आकर बैठ गया। बारी बारी सभी कौरवों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। तभी ब्राह्मण मंडली से अर्जुन उठ खड़े हुए। तभी ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा कि हम सबका आशीर्वाद इनके साथ है ताकि ये अपने कार्य में सफल हो सके। अर्जुन धनुष के पास गए और बहुत ही नम्र भाव से धनुष की प्रदक्षिणा की। भगवान शंकर और श्री कृष्ण का स्मरण किया और धनुष को उठा लिया। बड़े बड़े वीर जिस पर डोरी चढ़ाने में असमर्थ थे, अर्जुन ने उस पर डोरी भी चढ़ा ली और 5 बाण चढ़ाकर लक्ष्य को भेद दिया। मछली जमीन पर गिर गई। ये देखकर आसमान आनंद से भरी ध्वनि से गूंज उठा। सभी देवी देवताओं ने अर्जुन पर पुष्प वर्षा की। बाजे बजने लगे। चारों तरफ नाच होने लगा। राजाओं ने कुछ गड़बड़ करनी चाहिए, किंतु द्रुपद ने उन्हें रोक लिया। राजा द्रुपद अपनी सेना के साथ अर्जुन की रक्षा करने के लिए तैयार हो गए। शोर मचने पर धर्मराज युधिष्ठिर नकुल और सहदेव को लेकर डेरे पर चले गए। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन को पहनाकर अर्जुन के पीछे खड़ी हो गई। वे दोनों रंगभूमि से बाहर आए। ये देखकर राजाओं ने सलाह की कि इतने राजाओं के होते हुए द्रुपद अपनी कन्या एक भिखारी ब्राह्मण को दे रहे हैं। आओ हम द्रुपद पर आक्रमण करके उसका वध कर दें। उसकी कन्या अगर किसी और से विवाह नहीं करना चाहती तो उसे जला डालें। ब्राह्मण को हम मार नहीं सकते, द्रुपद को जरूर इसकी सजा मिलेगी। इस प्रकार सभी लोग द्रुपद पर टूट पड़े। उस समय भीम और अर्जुन धनुष लेकर उन सबके सामने खड़े हो गए। भीमसेन एक पेड़ उखाड़कर अर्जुन के साथ खड़े हो गए। तब श्री कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया ये जो पेड़ उखाड़कर शेर की भांति दहाड़ रहा है, ये भीम है और उनके साथ महाबलशाली अर्जुन है। मैं इनको ठीक ठीक पहचान पा रहा हूं। अच्छा हुआ कि ये लोग लाक्षय ग्रह से सकुशल बाहर आ गए हैं। दुर्योधन और कर्ण युद्ध करने के लिए आए। अर्जुन और कर्ण में भयंकर युद्ध होने लगा, लेकिन कर्ण अर्जुन के आगे टिक नहीं पाया और कहा, ब्राह्मण शक्ति को जीत पाना असंभव है। शल्य को घुसे मारकर भीम ने जमीन पर गिरा दिया। दुर्योधन, कर्ण और शल्य की हार को देखकर सभी लोग चकित रह गए। श्री कृष्ण ने सबको ये कहकर समझाया कि उन्होंने द्रौपदी को धर्म पूर्वक प्राप्त किया है। ये सुनकर सभी राजा अपने अपने देश को गए। अर्जुन, भीमसेन और द्रौपदी ने भी अपने डेरे की यात्रा की। आज बहुत रात हो चुकी थी। रोज भिक्षा लेकर आने का समय बीत चुका था। माता कुंती पुत्र प्रेम के कारण घबरा रही थी। वो सोच रही थी कि कहीं कौरवों ने उन्हें पहचानकर उनकी हत्या तो नहीं कर दी। कुंती इस प्रकार सोच विचार कर रही थी। तभी भीमसेन ने पुकार कर कहा, माता हम भिक्षा लेकर आ गए हैं, देखो तो सही। कुंती ने अंदर से ही आवाज लगाई, बेटा सभी मिलकर उपयोग कर लो। जब वो बाहर आई तो देखा ये तो द्रौपदी है। तब वो सोचने लगी, मेरे मुंह से ये क्या निकल गया। कुंती असत्य के डर से भयभीत हो गई। तो दोस्तों इस कथा में इतना ही। आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं अपने सनातन धर्म की और अच्छे से प्रचार प्रसार कर सकूं। अगला भाग जरूर लेकर आऊँगा, जरूर इस सीरीज़ को सुनना। जय श्री कृष्ण।